Radhe Radhe to everyone. So, welcome to the series where we are doing short revision for the linear algebra. So, taking few learning capsules and then moving towards solving the questions. So, let's start. If we have two vector spaces, then a mapping U to V is homomorphism linear transformation. So, how it specifies? It specifies ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा है तो ए टाइम्स एफ ऑफ अल्फ़ा हो जाएगा प्लस बी टाइम एफ ऑफ बीटा हो जाएगा. ठीक है. नाउ सेकेंड इज एवरी एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस इज आइसोमॉर्फिक टू वी एन एफ. ठीक है, आइसोमॉर्फिक हो जाएगा इसके. टी एस इज डिफाइंड ओनली व्हेन रेंज ऑफ एस इज कंटेन इन अ डोमेन ऑफ टी नॉट अदरवाइज. ठीक है, तो टी एस तभी डिफाइंड होगा जब एस की रेंज कहाँ होगी, डोमेन में होगी. ठीक है, तो हमें पता ही है. रैंक नलिटी थ्योरम, सिल्वेस्टर्स थ्योरम बोलते हैं इसको. रैंक प्लस नलिटी इक्वल्स टू डायमेंशंस. नाउ ट्रांसफॉर्मेशन यू टू वी बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इफ़ दिस, अगर डायमेंशन डोमेन का बड़ा है को डोमेन से तो 1 1 कभी भी नहीं होगा वो, और अगर को डोमेन का डायमेंशन बड़ा है तो वो और 2 कभी नहीं हो सकता. ठीक है. Then U to V is linear transformation. Range of T is the image set of U under T और range T अल्फ़ा, तो अल्फ़ा आपका U से बिलोंग कर रहा है. एंड डायमेंशन ऑफ द रेंज ऑफ स्पेस, रेंज स्पेस क्या होता है हमारा, रेंज स्पेस रैंक होता है, और सोल्यूशन स्पेस क्या होता है, नलिटी होता है. नाउ अच्छा, यही बता दिया ना. रेंज स्पेस जो होता है वो रैंक होता है और नल स्पेस जो होता है वो नलिटी होता है. टी बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वेक्टर स्पेस. दिस टी इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर अगर आपका कर्नल जो उसका इसकी नलिटी हो वो ज़ीरो हो, या कर्नल जो ज़ीरो हो. ठीक है. टी बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ वेक्टर स्पेस यू एफ इंटू अ वेक्टर स्पेस वी एफ, देन टी इज़ नॉन सिंगुलर. वेक्टर स्पेस यू टू वी हो तो नॉन सिंगुलर होगा तो वो 1 1 हो जाएगा. ठीक है. ना टी बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम यू टू वी, देन टी इज नॉन सिंगुलर इफ एंड ओनली if and only if T carries each linearly independent subset of U onto a linearly independent subset of V. ठीक है, तो T हमारा नॉन सिंगुलर होगा इफ़ एंड इफ जो T कैरीज लीनियर इंडिपेंडेंट सबसेट होगा. ठीक है. लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T ऑन अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस इज इन्वर्टिबल अगर वो नॉन सिंगुलर होगा. नाउ T V to V be a linear functional and let W be a subspace of V, then W is invariant subspace if these are invariant subspaces. ओके, invariant subspace होंगे ये तो ही ये एग्जिस्ट करेगा. ठीक है. देन V be a vector space over F of dimension n, तो आपका ये V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, F की पावर n. ठीक है. V इज़ अ n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस और B हमारे पास ये बेसिस दिया है. देन देर इज़ यूनिकली डिटरमाइंड बेसिस होगा और इसको हम नॉकनर्स डेल्टा बोलते हैं जो हमारा ये कंडीशंस दी होती है. ठीक है. बाकी सब वही लीनियर इंडिपेंडेंट्स होंगे एंड ऑल, वही सारी चीज़ें एक्सप्रेस की हुई है. So now let's start solving questions. So this is first question we have, and A is given to us. Determinant is 0. ठीक है. So if determinant is 0, डायमेंशन निकालना है तो ये हमारा आ जाएगा 2z minus 3y. This is minus 2z minus 3x प्लस 2y माइनस 2x इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से हमारा निकल गया x इक्वल्स टू y, तो इट मीन्स देयर इज डायमेंशन इज 2. ठीक है. डायमेंशन 2 आ गया इसका. x और y तो सेम है तो y और z हो जाएगा, या x और z हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव s हमारे पास एक सेट दिया है, लेट ये है, and n3 r cube is
endowed with the standard inner product then the dimension of this. तो अब तो M जो है ये हमारा सबस्पेस है, तो हमें दिख ही रहा है, दिस इज सबस्पेस ऑफ R क्यूब, ठीक है। और ये हमें जो दिख रहा है 0 1 1 1 0 1 -1 2 1, इसको हम देख लेते हैं रैंक निकाल के। इसका 1 0 1 हो जाएगा, ये 0 आ गया, ये 2 आ गया और ये भी 2 आ गया। तो मीन्स दिस इज़ डिपेंडेंट, है ना, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है, दिस इज़ लीनियरली डिपेंडेंट। तो डायमेंशन ऑफ S क्या हो गया 2, और हमारा स्टैंडर्ड लीनियर तो M जो है M क्या हो जाएगा, ये S है और इसका कॉम्प्लीमेंट, है ना, ये कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा हमारा। अब हम करते हैं x जो है हमारा वो है x1 x2 x3, इट इज़ बिलोंगिंग टू R3, ठीक है। ये हमारा x1 x2 x3 0 1 1। तो अगर हम यहाँ पे देखें एक और चीज़ हम कर सकते हैं, हमें पता है डायमेंशन ऑफ S प्लस डायमेंशन ऑफ S का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू n होगा। तो ये हमारे पास है 2, ये हमें निकालना है, और ये हमारे पास 3, तो वहाँ से भी 1 आ जाएगा। तो 1 हमारा डायमेंशन है ना, हमने ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लिया। ये तो आपको पता है, ये बता दिया ना मैंने, M जो है वो कॉम्प्लीमेंट है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। इंस्टेड ऑफ हम पूरा फॉर्मुलेशन उस पर जाए, मैथडोलॉजी में जाए, हम फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, वो थोड़ा इजी पड़ जाएगा, समझ भी आ जाएगा। S कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ये हमने 2 निकाला, ये हमारा 3 है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 3 - 2 1 आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, लेट बेसिस XW XY ZW है और हमारे पास 3 कंडीशंस दी है, ठीक है। तो ये हमें पता लग रहा है कि हमें इसका रैंक निकालना है बस 1 0 2, क्योंकि 3 कंडीशंस दी है ना, पर ये तीनों इंडिपेंडेंट है कि नहीं वो भी तो चेक करना पड़ेगा ना। 1 1 आ जाएगा, ये -1 1 -3, ये 0 ये 1 ये -1 आ जाएगा, 1 +1 -1 0 0 1 1 1। तो इसको मुझे -2 0 आ गया, -1 हो गया, -1 आ गया, हमारा -1 आ गया। तो कहीं ना कहीं देखो ये दोनों आपस में डिपेंडेंट आ गई, तो ये 0 हो जाएगी। तो यहाँ से हमारा 2 हमारे पास रिस्ट्रिक्शंस आ गई, है ना, 2 रिस्ट्रिक्शंस आ गई, कंस्ट्रेंट रिस्ट्रिक्शंस कुछ ऐसा ना। तो हमारे पास 4 है टोटल अननोन वेरिएबल्स और 2 हमारे पास रिस्ट्रिक्शंस आ गई। तो इसका डायमेंशन कितना होगा 2 होगा। अब यहाँ पे देखो ये भी कट और ये, तो इकलौता ऑप्शन है जहाँ पे हमारे 2 दिए हैं, ठीक है। तो कभी कभी हमें कुछ और करके हमारा कुछ और आंसर आ जाता है, ठीक है। सो S हमारे पास गिवन है। अब ये भी हमें देखो, ये ना देखने से ही अब तो याद हो गया कि ये हमारा डिपेंडेंट ही बन रहा है, बट फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। 1 -2 दिस 1 1 1 -2 -2 0 ये 0 -3 S, दिस इज डिपेंडेंट है, 2 रोज सेम है। तो S क्या हो गया हमारा लीनियरली डिपेंडेंट सेट हो गया, लीनियरली डिपेंडेंट, है ना। और हमारे लीनियरली इंडिपेंडेंट कौन से हैं, 1 1 1 है और 1 -2 एंड 1, ये हमारे लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है, ठीक है।
तो अब हमारे जो टी ऑर्थोगोनल जो है वो अल्फ़ा 1 एंड अल्फ़ा 2 हमारे ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है, ऑर्थो नॉर्मल बेसिस फॉर सेट एस। तो इसको हम कैसे लिखते हैं अल्फ़ा 1 को, ये आ जाएगा हमारा x1 अपॉन नॉर्म ऑफ x1, है ना। और अल्फ़ा 2 क्या हो जाएगा हमारा R2 नॉर्म ऑफ R2। ठीक है, तो हम पहले अल्फ़ा 1 निकालते हैं। तो अल्फ़ा 1 हमारा क्या आ गया, 1 1 1 अपॉन 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो 1 अपॉन √3, 1 अपॉन √3, 1 अपॉन √3। और R2 हमारा क्या होता है, R2 हमारा होता है जो हमारा दूसरा इंडिपेंडेंट था ना, उसमें से हमने माइनस करना है x2 अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 1। ठीक है, इसको मैं हटा देती हूँ। नाउ हमारा जो R2 है वो आ जाएगा 1 -2 1 -0 टाइम्स 1 अपॉन √3, 1 अपॉन √3 और 1 अपॉन √3, तो ये आएगा 1 -2 1। ठीक है, तो अल्फ़ा 2 हमारा फिर आ गया R2 अपॉन नॉर्म ऑफ R2 ना, तो ये आ जाएगा 1 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा और √6 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये आ गया आपका दिस -2 अपॉन √6, 1 अपॉन √6। ठीक है, तो ये ऑर्थोनॉर्मल सेट्स है, तो इनमें से हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा वो बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, बस इसमें R2 जो था वो थोड़ा निकालने के लिए टीडियस था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3/3 हमारी मैट्रिक्स है और आइगन वैल्यूज़ है -1 0 1 विद रिस्पेक्टिव आइगन वेक्टर्स दिस। तो 6a हमें निकालना है। तो अब देखो कहीं ना कहीं हमारे अगर आइगन वैल्यूज़ ये है तो 6a के आइगन वैल्यूज़ क्या होंगे, -6 0 और +6, है ना। आइगन वेक्टर्स क्या हो जाएंगे हमारे, आइगन वेक्टर्स तो वही रहेंगे, ट्रांसपोज 1 1 -2 ट्रांसपोज 1 1 1 ट्रांसपोज। तो अगर हमें यहाँ देखो, हम ना ऑप्शन से करेंगे, इसका जो ट्रेस है वो कितना निकल रहा है, ट्रेस ऑफ 6 से 0 है, तो ये भी 0 आ रहा है, ये भी 0 आ रहा है, तो ये तो 0 नहीं आ रहा है। ठीक है, ये तीनों बाकी, तो एक ऑप्शन तो वैसे ही आपका गलत हो गया। नाउ अगर यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे अभी 1 ये आइगन वैल्यू तो 6a की हो नहीं सकती है ना। और अगर आप यहाँ से देखो तो देखो, हाँ एक तो 6 है, इसका अगर हम लगा के देखें कि इसकी ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स लग रहा है ना, लग नहीं रहा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही है। तो इसकी एक बार देखते हैं, तो ये आ जाएगा +6 लैम्डा और ये है 9 और 0, तो दिस हाँ, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके मैच हो रहा है। Okay, now R3 to R3 will linear transformation defined by this, then the matrix of the linear transformation T with respect to the order basis. Okay, इस बार हमारे पास basis given है। Okay,
तो हम ज़रा यहाँ पे t की जगह x y की जगह यहाँ पे पुट कर लेते हैं 0 1 0, x की जगह 0, y की जगह 1 और z की जगह 0। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, एक मिनट ना, ओके यहाँ पे हमारा ये 1 0, तो ये आ जाएगा 1 और ये भी आ जाएगा 1 और ये भी आ जाएगा 1, है ना, ये आ गया हमारा। और जब हम इसकी जगह डालेंगे 0 0 1, तो ये आ जाएगा हमारा -1 1 एंड -1, और ये आ जाएगा 1 0 0। तो इसकी जगह आ जाएगा हमारा 1 1 एंड 0। तो ये आपकी मैट्रिक्स बन गई। आई गेस मैंने सब सही किया है। अच्छा ठीक है, ये तो मैंने यहाँ पे कर दिया। मैट्रिक्स बनाने से पहले मुझे एक काम करना पड़ेगा। हाँ, अब इसको मैं करूँगी 1 से 0 1 दिस मल्टीप्लाई प्लस 1 से 0 0 1 प्लस 1 से 1 0 0, सेम -1 से, क्योंकि बेसिस गिवन थे ना, मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी में बेसिस भूल गई मैं। तो 1 0 0 1 -1 1 0 0, ये आ जाएगा 1 इंटू 0 1 0 प्लस 1 इंटू 0 0 1, और यहाँ पे 0 इंटू 1 0 0। तो ये हमारा आ जाएगा 1 1 1 1 माइनस ये हमारा 1 आ गया। ये आ गया आपका -1 0 और 1 -1 1। तो आपका ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है? बी। बी ऑप्शन जो है वो आपका मैच हो रहा है इससे, ठीक है। बी मैच हो रहा है ना? नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, बी नहीं मैच हो रहा, सी मैच हो रहा है ना? सी ऑप्शन क्या हो रहा है आपका? मैच हो रहा है सी। चलो नेक्स्ट। नाउ 2 स्टेटमेंट्स आपकी लिंक्ड है इससे। तो 3 6 6 लैम्डा 1 लैम्डा, तो एक तो देखो यहाँ से ब्लॉक मैट्रिक्स से हम देखते हैं कि एक जो आइगन वैल्यू है वो 3 आ गई है। दूसरी हम निकाल लेते हैं लैम्डा स्क्वायर -12 लैम्डा, और ये आ जाएगा 36 -4, तो प्लस 32, तो लैम्डा आ जाएगा 8 एंड 4। तो लैम्डा 1 क्या हो गया? 8 हो गया, लैम्डा 2 4 हो गया, लैम्डा 3 3 हो गया। 8 4 3, बी ऑप्शन है ना? बी ऑप्शन करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया है कि पी ट्रांसपोज ए और ए पी ट्रांसपोज, ठीक है। तो हमारे पास इसका हम शॉर्टकट ढूंढना चाहे तो हम कैसे ढूंढेंगे इसका शॉर्टकट? क्योंकि इतने लॉन्ग कट से हम पूरा करेंगे क्वेश्चन तो हमारा थोड़ा सा
कॉन्जुगेट है ये पी ट्रांसपोज ए, है ना। अब हमारा जो मैट्रिक्स है वो हमारा नॉर्मल मैट्रिक्स है ना, उसमें कुछ भी नहीं है, 8 4 3 है बस। तो एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पे ये हमारे ये आ जाएगा 8 0 0 0 4 एंड 0 3, है ना। ये है हमारा मैट्रिक्स, क्योंकि लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 हमारे पास गिवन है। तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 तो आइगन वैल्यू है। फिर हमारा अगर हम ले लेते हैं कि x1 x2 एंड x3 ये हमारे क्या आइगन वेक्टर्स आ जाएंगे, है ना, 8 4 3 आइगन वैल्यूज़ के रिलेटेड। और अब अगर हम इसके आइगन वेक्टर्स निकालें तो वो कैसे निकलेंगे, वो निकलेंगे x1 और इसका फिर हमें पूरा ये लेना होगा। तो अगर हमें 8 आइगन वैल्यू 8 के रिस्पेक्ट में आइगन वेक्टर निकालने हैं तो हम क्या निकालेंगे, a माइनस 8i, तो ये आएगा -5 0 0 0 -2 आ जाएगा। अच्छा वो 2 आगे लिखना पड़ेगा ना, 2 आ जाएगा। ए से माइनस कर रहे हैं ना हम, तो ए तो आपकी ये है, ये है आपकी ए जो मैट्रिक्स है ए, है ना, तो वहाँ हमें ए लेनी पड़ेगी। तो ये आ जाएगा 0 2 और यहाँ पे -2, x y और z, और ये हमारा 0। तो इसको जब हम इक्वेट करेंगे तो यहाँ से हमारे जो आइगन वेक्टर है x1 वो क्या आ जाएगा, 0 1/√2 एंड 1/√2, है ना। ये x1 आया हमारे पास, है ना, ये हमारे पास x1 ये चीज़ आ गई। तो सिमिलरली हमें आइगन वैल्यू 4 के रिस्पेक्ट में करना है, तो 4 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये a-4 आयोटा हो जाएगा। फिर a-4 इसको लिख लेते हैं कहीं पे ना, तो x1 जो है वो आ रहा है 0 1/√2 1/√2। अब हम x2 देखते हैं, तो ये आ जाएगा 4i, तो ये आ जाएगा -1 0 0 0 2 2 0 2 एंड 2। तो यहाँ से हमारा जो आएगा वो आएगा ये माइनस साइन के साथ हो जाएगा, ठीक है। तो आएगा 0 1/√2 और -1/√2, ये आएगा हमारा x2। ऐसे ही हमें x3 भी निकालना है। x3 जो है हमारा वो आ जाएगा a-3i, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3i 0 0 0 3 2 0 2 एंड 3। और यहाँ से हमारा xi जो है वो आएगा 1 0 0, ठीक है। तो हमारा ये मैट्रिक्स क्या बन गया, 0 0 1 √2 और ये 0 √2,
ठीक है, तो ये मैट्रिक्स आ जाएगा। आई हैव डन ऑल करेक्ट ना। ठीक है, तो सी ऑप्शन इज मोर अप्रोप्रिएट है ना। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन आ रहा है। ओके नाउ अब हमारे पास है क्वेश्चन, लेट ए बी अ, एक मिनट, let A be a 2 cross 2 non-diagonalizable real matrix with real eigenvalue lambda and nu be the eigenvector of A corresponding to lambda. Which of the following is the general, मतलब बहुत ही वो था ये बेसिक सा क्वेश्चन। देखो, सिंस A जो है हमारे पास दिस इज 2x2 नॉन डायगोनलाइजेबल रियल मैट्रिक्स विद रियल आइगन वैल्यू लैम्डा है आइगन वैल्यू, और V हमारे पास आइगन वेक्टर दिया है लैम्डा के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब हमें पता है कि मैट्रिक्स के पास क्या होता है, वन लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर होता है ना, वन लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर। तो इसका मतलब हमारा जो जॉर्डन फॉर्म हो जाएगा वो क्या बनेगा, लैम्डा लैम्डा 1 एंड 0 है ना, यही बनेगा। अब जनरल इक्वेशन जो होती है ना इस मैट्रिक्स के लिए, इस कंडीशन के लिए जनरल इक्वेशन क्या होती है, मतलब सिर्फ देखते ही बता देना था, ये होती है C1 e रेज टू पावर लैम्डा टी वी प्लस C2 e रेज टू पावर लैम्डा टी टी वी प्लस यू, है ना। ये आपके पास जनरल इक्वेशन होती है इस सिस्टम के लिए। ठीक है, तो और ये इसलिए क्योंकि हमारे पास नॉन डायगोनलाइजेबल दिया है, तो उसकी जॉर्डन फॉर्म इस तरीके से आ रही है। अब आप देख सकते हो बाय ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से कि कौन सा हमारा ये भी नहीं सूट हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है। सी ऑप्शन इज डायरेक्ट ऑप्शन। सिर्फ एक नॉन डायगोनलाइजेबल की वजह से हमें पता है कि इसका फॉर्मूला क्या है, तो वहाँ पे फिर ये ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस इज डिनोटिंग द स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट ऑन R7, और हमारे पास एक दिया है सीरीज V1 to V5 जो सबसेट है R7 का, और R7 be a set of unit vectors such that Vi and Vj is a नॉन पॉजिटिव इंटीजर। नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स यार I और J कभी इक्वल नहीं होंगे, 1 से लेके 5 तक होंगे ये, तो ये n समेशन भी द नंबर ऑफ पेयर्स एंड वो 0 कभी नहीं होंगे। ठीक है, तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या होने वाली है इसकी, दिस वी हैव टू चेक हेयर। ओके, तो ये ऐसे मैट्रिक्स जिसकी हमारी जो एंट्रीज है वो इनर प्रोडक्ट होती है वेक्टर्स की, तो उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं हम, ग्राम मैट्रिक्स। द ग्राम मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स हुज एंट्रीज आर इनर प्रोडक्ट्स ऑफ वेक्टर्स इन अ सेट। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू निकालनी है एंड इसकी, है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें नंबर ऑफ पेयर्स को काउंट करना पड़ेगा, लेकिन हमें पता है ये कभी भी ज़ीरो नहीं होने, नॉन ज़ीरो होने चाहिए ये। ठीक है, तो अगर हम देखें, अगर ये आइडेंटिटी है तो वो तो 1 हो जाएगा, और जो नॉन पॉजिटिव इंटीजर इनर प्रोडक्ट स्पेस है वो कौन कौन से होंगे, नॉन पॉजिटिव इंटीजर इनर नॉन पॉजिटिव इनर प्रोडक्ट। ठीक है, तो वो 0 होंगे, -1 -2 एंड इट गोज ऑन, इस तरीके के होंगे। तो to maximize this one and summation we have to consider the case where inner product is non-zero for as many pairs। ठीक है, तो ओके
एक बार देखो, यहाँ से लेके R और S और 5, तो यहाँ पे 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है एंड 5 हो सकता है। तो टोटल 5 आ जाएंगे हमारे पास, और 5 में से हमारे पास कोई भी 2 चॉइसेस बन जाएगी, है ना। 5 में से हमारे पास कोई भी 2 चॉइस आ जाएगी। अब 5C2 क्या होता है, 10। 5C2 is our 10. So thus the maximum possible value of n summation is 10. ठीक है, कब, जब हम नॉन ज़ीरो इनर प्रोडक्ट लेंगे। तो आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।